तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लाइट शुरू किया था और उसमें रिफ्रैक्शन को पढ़ाया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आकर के हम लोग खत्म किए थे। तो टुडे वी शैल रीड डिटेल्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि बस केवल डेफिनेशन से तो मतलब है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारा कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स है, सो वी मस्ट हैव टू नो द डिटेल्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस वीडियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे हम लोग क्या बताते हैं कि एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, और एक हम लोग लेंगे रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, टू काइंड्स। एब्सोल्यूट का मतलब होगा जब हम लोग क्या लेंगे, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम से एक मीडियम में लेंगे, ठीक, तो हो जाएगा हम लोग एब्सोल्यूट। और इसमें वन मीडियम अदर देन एयर, मीडियम वन से हम लोग लिए मीडियम टू, medium 1 to medium 2, then this medium is other than air. If the air or vacuum is the one medium and another is the another medium, then it will be absolute. तो ये क्या होता है कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो हम लोग क्या देखते थे, साइन आई बाई साइन आर, एंड दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हम लोग वेलोसिटी से ले रहे हैं, स्केल टू क्या हो गया, स्पीड या वेलोसिटी, जो भी लोग हम लोग स्पीड लेते हैं, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये हम लोग सिंबल सी, बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज यहां पे भी है, then what we see here, mu is equal to c by v. v is the velocity of light in the given medium. तो ये हम लोग का आ गया। यहां से हम लोग क्या पा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रहा हम लोग का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि ये अगर अलग अलग मीडियम में जाए तो क्या होगा। और एक चीज पहले समझ लो यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैन यू से व्हाई इट इज द ग्रेटर देन 1? बिकॉज यू सी हियर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज the absolute one is speed of light in air, and we know that the in air the velocity is the maximum, and in any other medium the velocity is less than that of. So हम लोग डिनोमिनेटर में क्या आ गया, लेस नंबर आ गया, न्यूमिनेटर में ग्रेटर आ गया, तो क्या होगा, इसके वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। व्हाई? This is mu is here, mu is greater than 1 as c is greater than v, क्योंकि c जो है वो उससे बड़ा है, इसलिए हमेशा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर उल्टा जाएगा, अगर हम लोग लाइट लोग ग्लास से एयर में जा रहा तो कम हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट मान लो कि हम लोग ग्लास का अगर ले, तो ग्लास का अगर हम ले तो यहाँ पे हम लोग लिए एयर और ये लिए हम लोग ग्लास, ठीक। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाई ग्लास का कितना होता है, ग्लास में होता है हम लोग का 2.25 इंटू 10⁸। ग्लास में हम लोग का 2 होता है, सिर्फ 2 ग्लास में होता है 2। तो ये हम लोग लिए कितना आ गया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, तो ये 1.5 होता है। एंड देयर इज नो यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाई? बिकॉज हियर वी सी दैट दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल मीन्स स्पीड। तो स्पीड का मीटर पर सेकेंड गया,
इसलिए कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा। जैसे 1.5 हो गया ग्लास का ये। उसी तरह से अगर हम लोग वाटर का अगर ले तो कितना हो जाएगा वाटर का 3 इंटू 10⁸ बाई वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸। तो ये हो गया हम लोग का 3 है ना, ये 10 कट गया, ये हम लोग का आ गया 300 बाई 225 डेसिमल हटा दिए, ये हम लोग का कट गया। तो आगे हम लोग का 475 से 4, ये हो गया हम लोग का 3 टाइम्स है ना। तो हम लोग का हो गया 4/3, दैट इज ये पूरा कट करके 1.33 हम लोग ले सकते हैं। तो इस दो एग्जाम्पल से तुमको क्या समझ में आया कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट, ये बोलो एक दोनों में से कौन ज्यादा है 2.0 2.25, दिस वन इज ग्रेटर। सो स्पीड ऑफ लाइट अगर ग्रेटर हो रहा है तो उसका कम हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स अगर ये कम होने मतलब क्या होगा, जो ज्यादा डेंसर होगा, अगर मीडियम डेंसर हो गया तो उसमें उसका स्पीड कमेगा। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम है स्पीड उतना ज्यादा कमते चला जाएगा, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते चला, क्योंकि डिनोमिनेटर जब लेस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहां से अगर मान लो तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है ना, ऐसे अगर दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यहाँ पे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, और सिर्फ ऐसे देकर पूछा कि बताओ तब मीडियम ये ज्यादा डेंसर है या ये ज्यादा डेंसर है, डेंसर कौन हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा मीडियम डेंसर है या जिसका कम है वो। तो यहां से हमको क्या मिला, देखो ये यहां पर रिफ्रैक्टिव यानी वेलोसिटी कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आया है, और ये ज्यादा है तो ये कम आया है, ये ज्यादा डेंसर हो गया। वेलोसिटी कम होना मतलब डेंसर ज्यादा है, तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब कि ये मीडियम ज्यादा डेंसर है और ये जो है उसके तुलना में रेयर है लाइट के लिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस वन वी कैन गिव द आंसर दैट वेदर व्हिच वन इज द डेंसरर और व्हिच वन इज रेयरर। नाउ वी शैल कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ टू मीडियम। अब देखो यहाँ पे मीडियम 1 अगर हम ले रहे कोई भी चीज, पहले हम लोग ले कि एब्सोल्यूट नहीं ले रहे हैं ना, रिलेटिव ले रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर जा रहा है तो यहाँ जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट में क्या लिए थे, अगर एयर से है तो एयर का वेलोसिटी, ग्लास में है तो ग्लास का वेलोसिटी, ठीक। तो इसके हिसाब से ये 1 मीडियम से 2 मीडियम जा रहा है, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन medium 1 by speed of light in शॉर्ट में लिख दिए मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 सेम लिए हैं जैसे कि हम लोग एयर से जब ग्लास में या किसी दूसरे में जा रहा तो ये लिए। तो अब यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इसमें हम लोग लिए, तो इसका हम लोग वेलोसिटी इसमें हम लोग ले रहे थे, ले रहे हैं कितना v1, ठीक है, बाई इसमें लिए हम लोग v2, ठीक है, v1 बाई v2। अब ये v1 इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ मीडियम 1 v1 इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, तो यहां से देखो तो क्या था, अगर हम लोग यहां पे ले मीडियम 1 का, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का क्या आना चाहिए c/v1, ठीक, और एब्सोल्यूट 2 का क्या होगा c/वेलोसिटी 2, ठीक है ना। तो मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था c/वेलोसिटी इन 1 मीडियम 1 वेलोसिटी बाई दिस।
तो यहाँ से हमने बैठा है, तो यहाँ से हमको क्या मिला देखो तो बाई क्रॉस मोशन वी गेट V इज इक्वल टू C बाई refractive index 1 and here we shall get V2 is equal to C by refractive index 2. तो यहाँ हमको मिला C by refractive index 1 by C by refractive index 2 is equal to C और C कैंसिल हो गया, ऊपर ये हो गया μ2 by μ1. That means रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा? रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2, एक मीडियम 1 से मीडियम 2 के बीच जो होगा, इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, यू कैन गेट दिस रिलेशन. ये कैसे मिलेगा हमको? फाइनली क्या मिला कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? जो मीडियम 2 का एब्सोल्यूट था बाई मीडियम 1 का एब्सोल्यूट. दैट जस्ट वी टेक केयर द रेसिप्रोकल. 1 से 2 में जाने मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे और यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2. तो ये यहाँ पे रिलेशन रहा हम लोग का. एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिया जाए तो अगर हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर, चलो कि एयर से वाटर या वाटर से, चलो एयर से वाटर तो एब्सोल्यूट होगा, हम लोग एक वाटर और ग्लास का ले रहे हैं, एक मीडियम हम लोग ले रहे हैं, एक ले रहे हैं वाटर और एक ले रहे हैं ग्लास. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वाटर से, मान लिया जाए कि ग्लास के अंदर जा रहा है, ग्लास नीचे है, पानी ऊपर है, पानी से ग्लास में जब जा रहा है तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इसके अल्टो हम लोग क्या देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व इसका. अगर हम लोग फर्स्ट लेते हैं वेलोसिटी से, तो वाटर में वेलोसिटी कितना है? 2.25 इंटू 10⁸, और इसमें कितना है? 2 इंटू 10⁸. तो ये हम लोग का वाटर से ग्लास में है. फाइनली क्या मिला हमको? दिस बाई 200, इसको काटो, 9/8 इज इक्वल टू 1.125. तो ये हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकला. और अगर तुम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट करो तो भी यही वैल्यू आ जाएगा, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाले तो वाटर का, ग्लास का पहले था, तो ग्लास का पहले लेंगे कितना था? 1.5 डिवाइड बाई वाटर का कितना आया था? 1.33. इसका भी वैल्यू जो है वो सेम आएगा, 1.125 के आसपास मिल जाएगा तुमको, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं. देखो वेवलेंथ के साथ हम लोग को लेना है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन द टू मीडियम. फर्स्ट हम लोग एयर और एक ग्लास या वाटर, कुछ भी एक मीडियम ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो फर्स्ट में क्या जानते हो? तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कोई भी कहीं भी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता है? वेव वेलोसिटी क्या आता है? वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा मीन्स वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ये हमेशा हम लोग का वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. तो यहां से हम लोग को लेमडा है, फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं कि इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज सेम, एक जगह से आया, चाहे वो वाटर में गया, फिर वही लाइट ग्लास में गया, फिर किसी दूसरी जगह गया, तो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना. वेलोसिटी व्हेन चेंजेस इट मींस दैट ओनली वेवलेंथ इज चेंजिंग, तो वेवलेंथ उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना. तो यहां से हम लोग को निकालना है कि इसके बीच जो रिलेशन है हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, वेवलेंथ के साथ में हमारा क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ में उसका क्या रिलेशन है. तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं कि किसी भी मीडियम में, जैसे कि मान लो कि हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट एयर में, अगर वेलोसिटी है ना, एयर का वेलोसिटी c है, ठीक है ना, और उसका c है और उसका जो वेवलेंथ है वो हम लोग लिए, वेवलेंथ लिए लेमडा, फ्रीक्वेंसी f,
ठीक है ना। एयर में वेलोसिटी c, वेवलेंथ लेमडा, और ये लिए हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी f। अगर हम लोग मान लो ग्लास या किसी भी दूसरे मीडियम को ले रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हैं, मीडियम में वेलोसिटी उसका v, वेवलेंथ चेंज करेगा, और वेवलेंथ चेंज करके सपोज मान लो कि ये लेमडा डैश ले लिए, लेमडा डैश, और फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। क्या हमने बताया कि द सोर्स इज सेम, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल चेंज एंड द वेवलेंथ विल चेंज। तो ये दो चीज चेंज करें, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका सेम रहा। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे रिलेशन एक। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये निकाला जाए एफ, यहां से फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाई लेमडा, और अगेन इन मीडियम ये हो गया इन एयर, इन एयर, और एक ले रहे हैं हम लोग फिर से फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इस बार जो हम लोग का है वेलोसिटी दूसरा है, वेलोसिटी v बाई लेमडा ये हो गया इन ए मीडियम। ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी रहा। तो यहां से हमको क्या देखा, दोनों इक्वल है ना। तो दिस टू आर इक्वल मीन सी बाई लेमडा इज इक्वल टू v बाई लेमडा डैश। ठीक है ना। तो यहां से हमको क्रॉस बन करके निकालो तो क्या दिख रहा है हम लोग को, c बाई v, c बाई v इज इक्वल टू c बाई v इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा डैश। अब हमको ये सेकेंड जो ये हम लोग का वेवलेंथ है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ निकालो तो क्या आ रहा है, देयरफॉर लेमडा डैश मींस लेमडा डैश वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ए गिवन मीडियम। कैसे निकलेगा यहां से, तो इज इक्वल टू हमको मिल रहा है दिस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू दिस वन बाई, यह हमको मिला c। वेलोसिटी ये क्रॉस बन करके निकालो, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन गिवन मीडियम इनटू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय दिस वन। तो ये हमको देखो v बाई सी हम लोग क्या निकाले थे, म्यू इक्वल टू था c बाई v, यहां ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इट मीन्स दैट दिस वन इज लेमडा बाई ये हमने उसका रेसिप्रोकल लिए म्यू। ठीक है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द टू मीडियम। ये दोनों का हम लोग का ये एयर का हो गया। ये फाइनली क्या मिल गया हमको, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हम लोग समझ गए। अच्छा, इसमें अब इससे रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है ना, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है, या इससे रिलेटेड रीजन संबंधित कौन सा क्वेश्चन आता है, ये लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में डिस्कशन करते हैं।